हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी युवा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम जीएसटी नील रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं और वो भी मंथली मोड वाली। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि जो जीएसटी रिटर्न होती है वो दो मोड में भरी जाती है। या तो आप मंथली मोड में भर सकते हैं या फिर उसको क्वार्टरली मोड में भर सकते हैं। तो आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे हम मंथली मोड वाली। अच्छा, काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम जीएसटी जो नील रिटर्न है वो कब कब फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी लास्ट मंथ में कोई परचेज और सेल नहीं हुई है, उस केस में आप जीएसटी की जो है नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और ये दोनों पर ही एप्लीकेबल है, चाहे आप मंथली मोड में हो चाहे क्वार्टरली मोड में हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी टाइप करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो वेबसाइट आपको दिखाई देगी gst.gov.in। दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको राइट साइड में आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे यूजर नेम मांगेगा, तो यहाँ पर आपको यूजर नेम को टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड को टाइप कर देना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्रंट पर ही यहाँ पर आपको कैलेंडर दिखाई देगा कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो किस किस डेट को कब कब फाइल करी है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जीएसटी अर्बन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जून का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ड्यू डेट भी दिखाई देगी कि यहाँ पर 11 जुलाई शो कर रहा है। और यदि हम जीएसटी और सीवी की बात करें तो यहाँ पर भी शो कर रहा है कि ये 20 जुलाई 2024 तक इसकी ड्यू डेट है और आपको यहाँ तब तक भरनी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो रिटर्न हमने फाइल कर दी है वो ग्रीन बॉक्स में हमको दिखाई दे रही है और जो रिटर्न अभी पेंडिंग है वो यहाँ पर येलो कलर में शो कर रही है। तो दोस्तों, रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा सर्विसेज में। सर्विसेज में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आएंगे, इस पर आप माउस को रखेंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन शो करेगा। इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। लेफ्ट साइड में फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है 2024-25। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टर शो कर रहा है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर क्वार्टर 2 शो कर रहा है जुलाई से सितंबर का। लेकिन दोस्तों, जो हमको जो रिटर्न भरनी है वो जून मंथ की भरनी है। तो उस केस में हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्वार्टर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ से दिखा रहा है अप्रैल से लेकर जून तक का क्वार्टर। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप पीरियड भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पीरियड शो करने लगेगा जून। आप चाहें यदि आपकी मई की रिटर्न भी नहीं भरी गई है तो उस केस में हम मई को भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। बट हमारे केस में हम जून की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में हम जून को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर 5 बॉक्सेस बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए हमें कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जीएसटी अर्बन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ही आपको आपको यहाँ पे शो करेगा फाइल नील रिटर्न का ऑप्शन। तो यहाँ पर दोस्तों आप टिक कर देंगे। इस पर दोस्तों टिक करने के बाद आपके जितने भी बॉक्सेस शो कर रहे थे वो सब यहाँ से गायब हो जाएंगे। यदि दोस्तों आपने लास्ट मंथ में कुछ परचेज सेल करी होती उस केसेस में फिर आपको इन बॉक्सेस का यूज करना होता है। यहाँ पर आपको अपना डाटा इसमें फिल करना होता। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नील रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट फाइल नील जीएसटीआर 1 पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद डायरेक्ट नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर दोस्तों फाइल स्टेटमेंट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक एरर शो कर रही है बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर दोबारा से फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। फाइल स्टेटमेंट पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो इस डिक्लेरेशन पर हम यहाँ पर टिक कर देंगे। इस पर टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी पूछेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप फिर से यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम शो कर जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप राइट साइड में आएंगे और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फाइल विद डीएससी और फाइल विद ईवीसी। यदि आप ओटीपी के थ्रू फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आप फाइल विद ईवीसी को चूज करेंगे। यदि आपके पास डीएससी है उस केस में आप फाइल विद डीएससी को चूज करेंगे। बट हमारे केस में हम ओटीपी से ही फाइल करेंगे तो हम यहाँ पर फाइल विद ईवीसी को चूज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो ओटीपी है वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ओटीपी जो होगा दोस्तों वो 6 डिजिट का होगा और वो ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद दोस्तों आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखकर आ गया जीएसटीआर 1 हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर दोस्तों एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपका जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको बैक का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उस केस में आपको बैक पर क्लिक करना होगा। बैक पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लोडिंग शो कर रहा है।
और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड फाइल पीडीएफ का ऑप्शन शो कर रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो रही जीएसटीआर 1 की बात। अब बात है जीएसटीआर 3B की। तो दोस्तों हम फिर से आएंगे दोबारा से सर्विसेज में ही, और सर्विसेज पे आने के बाद दोस्तों दोबारा से रिटर्न में जाएंगे। रिटर्न पे जाने के बाद हम रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम दोबारा से यहाँ पर क्वार्टर को चूज करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम जून की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस केस में हम यहाँ पर दोबारा से हम क्वार्टर 1 को ही सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो पीरियड है वो जून आ गया है। तो हम सर्च पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। सर्च पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B का ऑप्शन शो करेगा। तो इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप फर्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, डू यू वांट टू फाइल नील जीएसटीआर रिटर्न। क्या आप नील रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं? तो हम इस महीने जो है नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम इसको यस कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको नील रिटर्न का थोड़ा सा मीनिंग भी समझाया गया है कि नील रिटर्न होती क्या है। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने लास्ट मंथ में कोई भी आउटवर्ड सप्लाई मींस सेल नहीं कर रही हो, कोई भी आपकी ना तो परचेज हो और ना ही आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो रही हो, तो उस केस में आपको नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों यस कर दिया है। दोस्तों यदि आपकी लास्ट मंथ में पेनल्टी है, उस केस में ये ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा। मींस यहाँ पर आपका डायरेक्ट ही नो पर टिक होगा और आपके डायरेक्ट ही जीएसटीआर 3B फॉर्म में एंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर यस पर टिक कर दिया है, और हम दोस्तों हमें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो गया है, तो हम इसको रीड भी कर सकते हैं और अदरवाइज को क्लोज भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन दिखा रहा है, मतलब मींस डिक्लेरेशन दिखा रहा है, तो हम इस पर टिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोबारा से आपको ऑथराइज सिग्नेटरी दिखा रहा है, तो इस पर जब आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम शो कर जाएगा। इस नाम पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फाइल जीएसटीआर 3B विद ईबीसी और दूसरा है फाइल जीएसटीआर 3B विद डीएससी। तो दोस्तों हम फिर से ईबीसी को ही चूज कर लेते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोबारा से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी हमको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो जीएसटीआर 3B रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। वेरीफाई पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखकर आ गया है फाइलिंग सक्सेसफुल, मींस आपकी जो जीएसटीआर 3B है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। तो इसके बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना होगा, और यदि आप चाहती हैं आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड फाइल जीएसटीआर 3B पर क्लिक करके यहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मंथली नील जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने का प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।